दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो आज ग्रो का आईपीओ क्लोज होने वाला है, तो जानेंगे कि इसमें फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। इसके अलावा आज से एक और आईपीओ पाइन लैब्स का भी आईपीओ ओपन हो चुका है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। इसके एंकर लिस्ट को देखेंगे कि आईपीओ की एंकर लिस्ट कैसी आई है, और बाकी के आईपीओस के भी प्रीमियम को देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 402 है और 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 7278 करोड़ का है, यानी कि साइज में ये काफ़ी बड़ा आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो अगर आपने अब तक आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक नहीं किया है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें, तो प्रीमियम में लगातार गिरावट जारी है। कल प्रीमियम जहां 27 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी ये और गिरकर 24 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 888 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 6% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत ज़्यादा गिर चुका है, तो इससे भी बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन के चांसेस नहीं है। अब आज के दिन भी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि मार्केट में चारों तरफ आपको सेल ऑफ ही देखने को मिल रहा है। तो जब भी मार्केट प्रेशर में रहता है, यानी कि जब भी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है, तो आईपीओ के प्रीमियम भी गिर जाते हैं। तो यही रीजन है कि इसका प्रीमियम कंटिन्यू गिरते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आईपीओ है ग्रो आईपीओ। यह आईपीओ 4 नवंबर को ओपन हुआ था और ये 7 नवंबर को यानी कि आज क्लोज होने वाला है। तो आज इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 6632 करोड़ का है, जिसमें 1060 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5572 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। 2 दिनों में आईपीओ 1.64 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीस पोर्सन में आईपीओ 0.20 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। एचएनआईस पोर्सन 2.26 टाइम, बिग एचएनआईस पोर्सन 1.80 टाइम और स्मॉल एचएनआईस पोर्सन 3.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 5.02 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो 2 दिनों में आईपीओ में 15.5 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस है, यानी कि यहाँ पर भी अच्छी डिमांड है और हर पोर्शन में एप्लीकेशंस लग रहा है। अब कंपनी का बिजनेस काफ़ी शानदार है। ये एक फिनटेक कंपनी है। ऑलरेडी आप में से काफ़ी सारे लोग ग्रो को यूज भी कर रहे होंगे। तो कंपनी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देती है और जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, उनके बीच में ग्रो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो ग्रो म्यूचुअल फंड, स्टॉक, एफएनओ, ईटीएफ, आईपीओ, डिजिटल गोल्ड और यूएसए स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देती है। ग्रो के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी भी प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल 24 तक कंपनी लॉस में थी, लेकिन जिस तरह से कंपनी ने 25 के अंदर एग्रेसिवली प्रॉफिट जनरेट किया है, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट में भी बम्पर उछाल देखने को मिला है। तो फ्यूचर में भी इसमें ग्रोथ की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी कंटिन्यू गिर रहा है। तो जहां इसका प्रीमियम 18 रुपये का हाई लगाते हुए देखने को मिला, अभी 10.5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1575 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और कंपनी में ग्रोथ की भी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि इस तरह की कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। लेकिन अभी मार्केट कंडीशन अच्छी नहीं है। मार्केट में चारों तरफ आपको सेल ऑफ ही देखने को मिल रहा है। तो जब भी मार्केट गिरता है तो आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव नहीं होती है। तो ऐसे में इस आईपीओ से बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं लग रही है। वैसे अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। कहीं भी अप्लाई करना है नहीं करना है, तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। अब नेक्स्ट आईपीओ है पाइन लैब्स का आईपीओ। यह आईपीओ 7 नवंबर को यानी कि आज से ही ओपन हो रहा है और ये 11 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में प्राइस 221 रखा गया है और 67 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 3899 करोड़ का है, जिसमें 2080 करोड़ का फ्रेश इशू है और 1819 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इसमें एम्प्लॉयज़ के लिए 21 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। आईपीओ में क्यूआईबीस के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है और एचएनआईस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के भी अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में भी बहुत सारा नाम देखने को मिला है, यानी कि इसमें भी एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां आती हुई देखने को मिली हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात की जाए
तो आईपीओ में टोटल 71 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि इसका भी एंकर लिस्ट अट्रैक्टिव है। अब पाइन लैब्स के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो पाइन लैब का जो बिजनेस है इसको पेटीएम के जैसा ही समझा जा सकता है, यानी कि ये पॉइंट ऑफ सेल्स यानी कि पीओएस सॉल्यूशंस ऑफर करती है, पेमेंट प्रोसेसिंग और मर्चेंट फाइनेंसिंग सर्विसेज ऑफर करती है। अब ये कंपनी है स्मॉल रिटेलर से लेके जो लार्ज इंटरप्राइजेस हैं उनको डिजिटल पेमेंट टेक्नोलॉजी और वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करती है। तो कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस अच्छा है, लेकिन कंपनी के अगर फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि कंपनी कंटिन्यू आपको लॉस में ही देखने को मिल रही है। यहाँ पर कंपनी के रिजर्व मेंशन नहीं किए गए हैं कि कंपनी के पास अभी कितना रिजर्व है और कंपनी के ऊपर 888 करोड़ का कर्ज है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है ये। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो स्टार्टिंग में इसका भी प्रीमियम 60 रुपीज़ के ऊपर ओपन हुआ था और अभी ये गिरकर 12 रुपये के ऊपर आ चुका है। आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 804 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5.5% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी लो प्रीमियम है। कंपनी भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, यानी कि कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है लेकिन फाइनेंशियल कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं है। कंपनी लगातार लॉस में ही देखने को मिल रही है और कंपनी का प्रीमियम भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है और इसमें लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ है एमवी फोटोवोल्टिक आईपीओ। ये आईपीओ 11 नवंबर से ओपन होने वाला है और 13 नवंबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 217 है और आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 2900 करोड़ का होने वाला है, जिसमें 2143 करोड़ का फ्रेश इशू है और 756 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1380 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 9% के अराउंड देखने को मिल रहा है, तो इसका भी बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है फिजिक्स वाला आईपीओ। ये भी 11 नवंबर को ओपन होगा और 13 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर रहेगा। आईपीओ में प्राइस 109 होने वाला है और 137 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 3480 करोड़ का होने वाला है, जिसमें 3100 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा और 380 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। इसमें एम्प्लॉइज़ के लिए 10 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट रहेगा। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी गिर चुका है, तो फिलहाल इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 137 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 685 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम गिरकर 4.5% का राउंड देखने को मिल रहा है, तो इसका भी प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। मैं जल्द ही इनकी डिटेल वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी, जिसमें हम जानेंगे कि कंपनी कैसी है, आगे इन आईपीओ को टारगेट करना है या फिर नहीं करना है। नेक्स्ट आईपीओ है टेनोको क्लीन एयर आईपीओ। यह आईपीओ 12 नवंबर को ओपन होगा और 14 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में प्राइस 397 होने वाला है और 37 शेयर्स का लॉट रहेगा। आईपीओ 3600 करोड़ रुपए का होने वाला है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल होने वाला है। ये मेन बोर्ड आईपीओ रहेगा, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होगी। टेनको क्लीन एयर आईपीओ का प्रीमियम अभी 96 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3552 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 24% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम देखने को मिल रहा है। लेकिन किसी भी आईपीओ की सिर्फ जीएमपी देकर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, कंपनी को भी जरूर जानना चाहिए। तो मैं जल्द ही इनकी डिटेल वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।